हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मनु। आई एम रियली सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी बिकॉज आई एम टू मच बिजी इन माय लेक्चर्स। 5 to 6 आवर्स के कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स चल रहे थे लाइव क्लासेस के अंदर। सो मैं बहुत बिजी थी। आई एम सॉरी जिन्होंने मुझसे कमेंट में ये पूछा था कि प्लीज़ क्या आप इसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं कि एमएनएस के अंदर फ्रिक्वेंटली कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट मैं आज आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि एमएनएस के अंदर कौन कौन से और किस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप आफ्टर 12th नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो इंटरव्यू के अंदर जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आफ्टर बीएससी नर्सिंग जो एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री होती है, उनसे भी वही पूछे जाते हैं और आपसे भी वही पूछे जाते हैं। बस जहाँ मैं बात करूँगी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो वहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आफ्टर 12 जो बच्चा आ रहा है उससे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। लेकिन जो आफ्टर बीएससी आते हैं या आफ्टर एमएससी आते हैं उनसे वो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ से डिफ्रेंशिएट करना शुरू कीजिएगा। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर प्लेस फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है, वो उससे रिलेटेड कोई भी अगर वहाँ की हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं आपसे। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आपको अपना तो बताना ही होता है, लाइक योर नेम, योर क्वालिफिकेशंस, ठीक है, योर हॉबीज़, इंटरेस्ट। उनका जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट। आफ्टर अगर आप 12th जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो उनसे भी वही पूछा जाता है। अगर आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग डायरेक्ट एंट्री लेते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, तो आपसे भी ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट एंड हॉबीज़, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सारे आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कॉमन होते हैं, लाइक व्हाई यू वांट टू चूज़ एमएनएस। ठीक है, आप एमएनएस के अंदर क्यों जाना चाहते हो। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि जो एमएनएस का जॉब प्रोफाइल है वो जो सिविलियन नर्स है उनसे कैसे डिफ़र है। ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड एज एन एमएनएस देन व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान और गोल। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली अराइज कर सकते हैं वो। और क्या पूछ सकते हैं, वाई वी वुड यू सेलेक्ट एज एन एमएनएस, कि आप अपने बारे में ऐसी कोई क्वालिटीज़ बताओ जिसके बेसिस पे हमें आपको सेलेक्ट करना ही चाहिए एज एन एमएनएस। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है एमएनएस का। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इफ़ यू आर सेलेक्टेड एज एन एमएनएस देन व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, कि अगर आप एज एन एमएनएस सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे। और क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, आपसे एमएनएस का रैंकिंग स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। लाइक आप लेफ्टिनेंट पोस्ट से एंट्री करते हो, आफ्टर 3 years यू विल बी प्रमोटेड एज एन कैप्टन। उसके बाद आप क्या बनते हो, मेजर। फिर उसके बाद आप लेफ्टिनेंट मेजर बनते हो, फिर कर्नल बनते हो, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, ऐसे ही फिर जनरल मेजर। तो ये पूरा रैंकिंग स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। आपसे एमएनएस की जो हाईएस्ट रैंक है मेजर जनरल वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कि वो कितने ईयर्स में बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं। और एक जो आर्मी का बेसिक जो रैंकिंग स्ट्रक्चर है, जैसे सिपाही से लेकर के आप कैप्टन की पोस्ट से रिटायरमेंट ले सकते हो, तो वो पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, एमएनएस की हिस्ट्री। जैसे जो अभी एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो स्टूडेंट्स गए थे जिन्होंने कोट पैंट टाई ये सब कुछ लगा रखा था, तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जो वेल ट्रेंड होके आए हैं। तो उन लोगों से उन्होंने एमएनएस की हिस्ट्री भी पूछी थी। ठीक है, तो वो आपसे एमएनएस की हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद वो जनरल आपसे फर्स्ट एड के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फर्स्ट एड के क्वेश्चंस वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं।
जैसे कि अगर कोई आरटीए केस है तो उसके अंदर आप क्या मैनेजमेंट करोगे, ट्राइल्स के अंदर आप कैसे और क्या मैनेज करोगे, ठीक है। कोई डिज़ास्टर हो गया उसमें आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, फूड पॉइजनिंग के केस को कैसे मैनेज करोगे, एंटीडोट्स क्या क्या यूज़ करोगे, डायरिया के पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे। कोई बेबी है वो आपको स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया दे देंगे, उसके अंदर आप वो आपसे डिहाइड्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ओआरएस जो होता है डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसके कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद वो जब मैनेजमेंट की बात आती है तो वो आपसे किसी भी तरह का मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट का, डायबिटिक पेशेंट का, बर्न पेशेंट का, इंजरी पेशेंट का, फूड पॉइजनिंग पेशेंट का, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बर्न का, या फिर केमिकल थर्मल, जो भी है, मतलब उनके माइंड में उस वक्त जो आ रहा है वो आपको किसी भी सिचुएशन में डाल करके आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम बात करें, आपको ओटी आईसीयू रिलेटेड सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। ओटी आईसीयू इमरजेंसी आपको सब कुछ आना चाहिए इन डिटेल, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, काउंसलिंग मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने मुझसे पूछा था काउंसलिंग और टाइप ऑफ काउंसलिंग। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना उन पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो मेजर पोर्शन सब्जेक्ट्स हैं उन पे, आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है नहीं, ठीक है। ऐसे ही जो आफ्टर 12th आ रहे हैं बच्चे, उनसे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो एट लीस्ट आपको अपने नॉलेज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और जीके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बट ये सबसे नहीं पूछा गया था। कोई 100 में से 1 या 2 ही कैंडिडेट ऐसी थी जिनसे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी जो अभी रिसेंट में करंटली जो चल रहा होता है, जैसे आपकी शहर सिटी में क्या चल रहा है अभी करंट में, तो उससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। या फिर जैसे आप किसी ऐसे प्लेस से बिलोंग करते हैं जो हिस्टोरी, और आपसे वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जीके के अंदर जहाँ, अगर आप किसी ऐसे प्लेस से बिलोंग करते हो जहाँ की कोई हिस्ट्री रही है, लाइक मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पुष्कर है, तो पुष्कर की जो हिस्ट्री है, अजमेर की अपने आप में एक हिस्ट्री है क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान जी का गढ़ था। तो ऐसे ही आप अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आगरा की हिस्ट्री पूछ सकते हैं। और जैसे अगर आप उत्तराखंड या हिली एरियाज से हैं तो वो आपसे शिमला का या फिर इनका या फिर वेदर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कि आप मतलब वो जो चीज़ें हैं वो किस लिए फेमस हैं, जैसे कश्मीर से हैं तो उससे भी जो डल झील है या फिर जो वहाँ पे सबसे लंबी टनल है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो आपसे अराइज कर सकते हैं जीके के अंदर, ठीक है। तो जीके के अंदर या तो बहुत ओल्ड जीके पूछ सकते हैं या फिर जो करंट अभी चल रही होती है वो पूछ सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 1 से 2% है। तो आप जीके के ऊपर जितना मतलब इतना कुछ फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी देखो यार, इंटरव्यू के अंदर कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है कि इसी चीज़ से रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली जो सामने पैनल बैठा है उसके मूड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वहाँ ना तो कोई कैमरा होता है जहाँ आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, ना ही इंटरव्यू के अंदर आप ये बता सकते हो कि आपने कितने सही आंसर्स दिए, सामने वाले को वो कितने सेटिस्फाइंग लगे। तो बात ये होती है कि वो सिर्फ आपको एक लक आजमाने वाली चीज़ होती है। बाकी हाँ, आपकी अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जितनी अच्छी पकड़ होगी, जितनी अच्छी कमांड होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आप कुछ और पूछना चाहें तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।